नमस्कार दोस्तों, मैं अमित बिश्नोई। आज का वीडियो हमारा ईपीएफओ पे। ईपीएफओ में मैंने कई वीडियो बनाए थे, उनके नीचे कई कमेंट आ रहे हैं कि हम सारे इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो हमारा पीएफ कितना है। कोई बोल रहा है फार्म हाउस में काम कर रहे हैं, या मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि आप चाहे कहीं पे भी काम कर रहे हो, चाहे कोई इंडस्ट्री है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ इंडस्ट्री है, चाहे कोई फार्म हाउस है या कोई ऑफिस है, इन सब के अंदर पीएफ समान होता है। यानी एक जितना 24% है ना, ये सब में 24% ही कटेगा। पीएफ का मैं आपको बताऊं, पीएफ के दो रूल है। एक तो ईपीएफओ 1952 है और एक ईपीएस यानी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 है। इसके तहत आपको मैंने हर चीज बताया था। पीएफ फॉर्मेट क्या होता है? पीएफ फॉर्मेट अपना 24% होता है, जिसमें 12% अपना कर्मचारी का होता है और इसमें 3.67 होता है वो नियोक्ता होता है और 8.33 पेंसिल होती है, 8.33% पेंसिल होती है। अब एक चीज समझना, इसके अंदर पीएफ कभी भी समान नहीं रहता। ये भाग तो समान ही रहेगा। ये चाहे आपकी सैलरी 25,000 है, वो जाएगी ना, तो भी ये समान रहेगा 12%। यानी इसके तो 25 अपने माने तो लगभग 24 और 3,000 रुपये आपके समान रहेंगे। लेकिन ये फॉर्मेट है, इसमें अभी सरकार का क्या है, 15,000 से ऊपर की पेंसिल हम नहीं दे सकते। सरकार ने ये साफ बोला, यानी कि 1250 रुपये से ज्यादा पेंसिल, चाहे आपकी सैलरी कितनी भी हो जाए, 25,000 तक के फॉर्मेट तक हम 1250 रुपये देंगे। अब ये इसमें से 1250 अपने निकालते हैं ना, जो बचता है ना इसके अंदर, जैसे इसके अंदर अभी माने तो अपने लगभग अपने 1750 रुपये बच गए हैं। 1750 रुपये अगर इस फॉर्मेट में से निकालोगे ना अपने, तो इस फॉर्मेट में नियोक्ता को करवाने पड़ते हैं 1750 रुपये डिपॉजिट। अभी क्या होता है कि 25,000 रुपये अगर किसी व्यक्ति की 15,000 रुपये है, तो 15,000 रुपये में क्या होता है, यहाँ पे अपने माने तो लगभग 1,800 रुपये अपने ये फिक्स है 12% इसका, और यहाँ पे अगर माने तो ये 1250 ही कटेंगे। लेकिन जब 15,000 का फॉर्मेट आएगा ना, यहाँ 550 रुपये डिपॉजिट होंगे, क्योंकि ये और ये रकम दोनों जोड़ के अपने जो टोटल होती है 1,800 रुपये होती है, और ये रकम 1,800 यानी 3,600 रुपये, 1,500 रुपये का 24% होता है। अब आपको समझ आ गया होगा कि पीएफ किस प्रकार से, आप चाहे कहीं पे भी इंडस्ट्री में काम करे हो, फार्म हाउस में काम करे हो, ऑफिस में काम करे हो, या कोई पावर प्लांट है, या कोई और कहीं पे भी आप काम करे हो ना, तो पीएफ ये 24% है। पीएफ कहाँ करता है? पीएफ वहां करता है जब 20 व्यक्ति से ज्यादा कार्य करता है। 20 व्यक्ति से ज्यादा कार्य करता है, यानी कोई कंपनी है या कोई मतलब लोकल ठेकेदार है, चाहे कोई भी व्यक्ति है, अगर 20 व्यक्ति से ज्यादा उसके पास कार्य करता है और वो लिमिटेड है, तो उसमें पीएफ कटाना अनिवार्य है। क्योंकि लिमिटेड के बिना तो आज के टाइम में कोई कार्य कर ही नहीं सकता, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये साफ कर दिया कि लिमिटेड करना ही पड़ेगा। लिमिटेड 20 व्यक्ति ज्यादा, वहां पे पीएफ कटेगी। अब दूसरा आता है ईपीएस 1995। जो ईपीएस 1995 था, इसके अंदर अपने को दो फॉर्मेट देखने को मिलते हैं। एक फॉर्मेट तो हमें पेंशन का देखने को मिलता है, पेंशन का, जो कि लगभग 9 साल और 6 महीने ये कंप्लीट करना पड़ता है। दूसरा अपने को पेंशन फॉर्मेट दे, भाग्यपूर्ण मृत्यु हो जाती है तो उसको फैमिली को पेंशन मिलता है। इसके अंदर चाहे 1 महीना भी जॉब की है ना, तो भी मिलेगा। इसका मैंने वीडियो नीचे डाला हुआ है। अब मैं थोड़ा सा 1952 वाले पे मैं थोड़ा सा और विचार करना चाहता हूँ, क्योंकि इसके अंदर एक 50,000 से लेकर 7 लाख तक का बीमा हो रहा है, उसके बारे में और बता देता हूँ। 1952 वाले फॉर्मेट में जाते हैं। 1952 वाले फॉर्मेट में क्या होता है, एक तो होता है कर्मचारी और दूसरा होता है कर्मचारी इसके अंदर नियोक्ता। ये दो राशि होती है ना, ये दो राशि इस फॉर्मेट की होती है ईपीएफओ की, और जो ईपीएस है ना पेंशन, ये इस फॉर्मेट की है, क्योंकि ये दोनों फॉर्मेट अलग अलग है। कर्मचारी और नियोक्ता, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर किसी व्यक्ति की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो जाए और पिछले महीने उसकी पेंशन कटी हो, पिछले महीने यानी कि पीएफ कटा हो पिछले महीने, तो उस व्यक्ति को, अगर उस व्यक्ति ने 1 साल काम किया, 2 साल किया, या 5 साल किया है, या 10 साल किया है, उस हिसाब से मैंने टोटल फॉर्मेट बताया है। 1 महीने से 12 महीने का फॉर्मेट बताया था, जिसमें व्यक्ति को 1 लाख रुपए तक का बीमा है, 1 लाख, जिसमें से पेंशन का और 50,000 बीमा। ये बीमा फ्री होता है, बीमा की कोई अलग से राशि नहीं करती है। बीमा अगर किसी व्यक्ति ने 1 महीने ही योगदान दिया पीएफ में, तो बीमे के लिए अवेलेबल है। शर्त यह है कि पिछले महीने, यानी कि वो प्रेजेंट टाइम के अंदर कार्यरत होना चाहिए ऐसी लिमिटेड कंपनी में जहां ईपीएफ 1952 का अधिनियम लागू होता हो। दूसरा मैंने बताया था, जिसके अंदर 12 माह से लेकर 36 माह तक, 36 महीने। इसके अंदर मैंने क्या बताया था, इसके अंदर है 2.5 लाख रुपए टोटल है। 2.5 लाख टोटल क्या था? 2.5 लाख यह था कि आपकी जितनी भी नियोक्ता और कर्मचारी की राशि है वो, और दूसरा जितने भी पैसे कम होंगे 2.5 लाख रुपए तक ईपीएफओ आपको देगा, चाहे कितनी भी कम पड़ेगी तो देगा। अगर आपकी ये राशि ज्यादा है तो ईपीएफओ आपको 30 गुना देगा उस राशि का, नियोक्ता और कर्मचारी। तीसरा मैंने आपको बताया था, कोई 37 माह से लेके और लिमिटेड है, यानी जितने टाइम तक, उसके अंदर क्या था कि उसके अंदर यह था कि 7 लाख तक आपका बीमा है। ये बीमा वाला मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपको वहां पे अच्छी तरीके से समझाया, आपको समझ आ जाएगा कि बीमा योजना क्या थी उसके अंदर। अब ये तीनों फॉर्मेट अपने समझ आ गए कि मैंने आपको 37 महीने से लेके लिमिटेड, यानी जितने वर्क तक वो जितने टाइम तक कार्य करेगा उसका लिमिटेड है। अगर दुर्भाग्यपूर्ण, तीनों फॉर्मेट के अंदर प्रेजेंट टाइम होना जरूरी है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम का मतलब पिछले महीने उसकी पीएफ कटी हो, तब उसको बीमा लागू होता है। अब ये तीनों फॉर्मेट मैंने इस तरह बताए हैं। इन तीनों फॉर्मेट के अंदर
सब में पेंसिल लागू होती है, इसमें भी होती है, इसमें भी होती है और इसमें भी होती है। पेंसिल किसको मिलेगी? पेंसिल अगर उसकी पत्नी जीवित है तो सबसे पहला हक पत्नी का है। दूसरा, अगर उसके 2 बच्चे हैं तो वो 2 बच्चों को और पत्नी को, टोटल तीनों को 3,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से, क्योंकि मिनिमम 1,000 रुपये, 3,000 रुपये प्रति माह से पेंसिल मिलेगी। अगर किसी व्यक्ति ने 10 साल, ये 9 साल 6 महीने ज्यादा कार्य करता है तो पेंसिल मिलेगी। दूसरा मैंने बताया था 3 बच्चों वाला, 3 बच्चों वाला मैंने बताया था कि बड़े बच्चे की 25 साल एज हो जाएगी, इसकी पेंसिल बंद हो जाएगी, और छोटे वाला बच्चा है जो 3 नंबर पे है उसकी पेंसिल स्टार्ट हो जाएगी। तीसरा मैंने ये बताया था कि अगर कोई बच्चा विकलांग है, मैं लिख देता हूँ विकलांग है, तो उसको आजीवन पेंसिल सरकार ईपीएफओ की तरफ से देने के लिए बाध्य है।